चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, आंकिक प्रश्न करवा रहे हैं बालाजी किताब का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 19.6 मीटर के एक टावर की, अब देखो हाइट हमें यहाँ पे दे दिया गया है, कितना हाइट दिया गया है 19.6 मीटर का टावर है। मैंने कहा था ना इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब ये ऊपर से छोड़ेगा नीचे की ओर, तो जब ऊपर की ओर जाने पर तो माइनस लगता है, जब नीचे की ओर कोई चीज छोड़ेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्लस वाले। इतना तो हम लोगों को कंफर्म हो गया। चलो कि एक टावर को ऊपर से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम हाइट से किसी पत्थर को छोड़ रहे होंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा हमारा, 0। तो यू हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले ही अपने आप लिख लिया करो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, छोड़ा जाता है पृथ्वी से टकराने से पूर्व, मतलब जब वो पृथ्वी से टकराएगा धरातल से बिल्कुल थोड़ा ऊपर, उसका वेग क्या होगा, मतलब उसका क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, अंतिम वेग आपसे क्या करवा रहा है, निकलवा रहा है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है आपका। अब एक बात बताओ, क्या इन सब डाटा में टाइम की बात की गई है, नहीं। तो अब एक बात बताओ, नीचे है तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस वाले सूत्र लगेंगे। यहाँ पे टाइम है नहीं, यहाँ पे कहीं पे देखो, पहला तो वैसे भी लगने से नहीं रहा क्योंकि हाइट नहीं है, क्योंकि हमें हाइट यहाँ पे गिवन है। पहले में क्या हाइट है, तो ये नहीं लगेगा। दूसरे में हाइट है, लेकिन दूसरे में हाइट के साथ टाइम भी है, टाइम का पता है हमें, नहीं लगेगा। इसमें हाइट है, प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, मतलब सब कुछ हमें पता है। किस समीकरण में, तो क्या लगाएंगे हम लोग, गति के तृतीय समीकरण से। ठीक है, अब जब गति का तृतीय समीकरण क्या होता है हमारा, v² u² प्लस 2gh। प्लस क्यों लगाया पता है, क्योंकि नीचे आएगा तो हमारा g क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, अंतिम वेग हमें निकाला, ये तो हमारा 0 हो गया, इसको 0 कर दो, प्लस 2, g कितना होगा 9.8। हाइट कितनी दी गई है हम लोगों को, 19.6। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो खत्म कर दो, इसका गुणा 9.8 में कराओगे, न दूनी 8 दूनी 16, हाथ में आया 1, न दूनी 18 1 19, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 19.6 गुणे 19.6। इधर वर्ग है, उधर काय में जाएगा, ये वर्गमूल में, बताया नहीं था। अब वर्गमूल के बाद कौन आता है, दो चीजें जब जोड़े में होती है तो एक बाहर निकल के आ जाती है। तो 19.6 जोड़े में है, एक बाहर निकाल दो, तो अंतिम वेग आपका कितना आ गया, 9.6 मीटर पर सेकेंड। क्या नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो नोट कर लो, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, अगर पहले वाले आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते नेक्स्ट क्लास में।